जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि यूपी टेट का पेपर भी जुलाई में है और सी टेट का सितंबर में है। एलटी ग्रेड की परीक्षा भी जुलाई में है और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी कहाँ है, जुलाई में है। उसके लिए हम हिंदी की वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए तो मोस्टली है, लेकिन हिंदी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो उसमें इसको देख सकते हैं। तो वन लाइनर सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ ये सीरीज वन लाइनर है, लेकिन इसकी हेल्प से हम अदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की प्रथम काव्य कृति। तो पहले ये पूछा जाता है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास, पहली कहानी, पहला नाटक, ठीक है ना, पहली काव्य कृति। तो पहली काव्य कृति है हमारी पृथ्वीराज रासो। पहली कृति है पृथ्वीराज रासो। एक क्वेश्चन हो गया कि पहली कृति हमारी कौन सी है, पहली काव्य कृति कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसके राइटर को पूछ लेगा, इसके राइटर कौन है, चंद्रवरदाई। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि ये रचना किस काल की है, तो ये रचना जो है आधुनिक काल की है। ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ये रचना आधुनिक काल की है, नहीं आधुनिक नहीं, आदिकाल। किस काल की रचना है, आदिकाल की रचना है, आदिकाल। आपसे आदिकाल का टाइम पीरियड पूछ लेगा, ठीक है ना, 1050 से 1375 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदिकाल के और क्या क्या नाम है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल, ठीक है नहीं, किसने नाम दिया, बीज वपन काल किसने दिया, सिद्ध सामंत काल किसने दिया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगर आपने आदिकाल के नामों की वीडियो नहीं देखी है कि किस आदिकाल को किसने क्या नाम दिया, ठीक है ना, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो है एक पहली काव्य कृति पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, आदिकाल, आदिकाल का टाइम पीरियड 1050 से 1375, 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा अगर नामकरण हमसे पूछा जाएगा तो उसको हम जो है अलग से वीडियो में जाके देख लेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। सिर्फ 6 से 7 मिनट की है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 6 से 7 मिनट में विद ट्रिक के साथ आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से कम हमारे 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता। तो रामचरितमानस के रचयिता आपको पता है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की और बहुत सारी रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको भी अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दूसरा हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो है वो ब्रज भाषा में है। तो इन्होंने 2 भाषाएं यूज की हैं तुलसीदास जी ने, पहली अवधी भाषा, दूसरी ब्रज भाषा। रामचरितमानस जो इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा हमसे पूछेगा कि तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की भी हमसे पूछ लेगा कौन सी शाखा, क्योंकि 2 शाखा, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ये निर्गुण शाखा के क्या हैं, कवि हैं, निर्गुण शाखा के कवि हैं, निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो हमारे यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लगभग 2 क्वेश्चन में ही हमने 10 से 15 क्वेश्चन जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा है पद्मावत। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि निर्गुण शाखा में भी 2 टाइप है, ज्ञानाश्री शाखा और एक प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री में कबीरदास जी आते हैं और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये प्रेमाश्री शाखा में आते हैं। इन्होंने प्रेम के बारे में वर्णन किया है, तो ये प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। तो यहाँ से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल का प्रमुख रस। तो रीतिकाल का जो प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार रस, ठीक है नहीं। अगर आपने श्रृंगार रस की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है ना, रसों की वीडियो नहीं देखी है, तो सारे रस हमने पढ़ाए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। रस, छंद, अलंकार, तीनों चीज़ें पढ़ाई हैं।
छंद में मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, ठीक है ना, और अलंकारों की पहचान विद ट्रिक भी वो भी पढ़ाई हुई है, उसको भी जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास जी। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास जी। ये हमें ध्यान रखना है। केशवदास जी से सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, इनकी रचनाएं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। आगे बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी दास। बिहारी कवि बिहारी। इनको जो इन्होंने जो है गागर में सागर भर दिया। इनमें जो है गागर में सागर। अगर आपसे पूछा कि अपनी रचनाओं में गागर में सागर किसने भरा, तो वो बिहारी जी ने भरा। किसमें? बिहारी सतसई में। आगे हमसे पूछेगा आधुनिक काल के प्रथम कवि। आधुनिक काल के प्रथम कवि, तो प्यारे बच्चों आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर इनका टाइम पीरियड पूछ ले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो 1850 से 1885। जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में, ठीक है ना। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखेंगे, क्योंकि हमारा वन लाइनर का टारगेट है कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा जाए पर डे, वो भी सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। आगे है हमारा भारतेंदु युग का कालखंड। ये तो भारतेंदु जी का है, तो भारतेंदु युग का जो कालखंड है वो 1850 से 1900, 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को क्या बोला जाता है? भारतेंदु युग का कालखंड बोला जाता है। आगे है हमारी झांसी की रानी। तो झांसी की रानी की रचयिता मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो झांसी की रानी की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये कौन सी? इनकी रचना है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झांसी की रानी की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे है हमारा करम भूमि उपन्यास। प्यारे साथियों हमें याद भी रखना है कि झांसी की रानी क्या है? एक कविता है। तो ये हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि झांसी की रानी किसके अंतर्गत आती है? नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग भी हमसे पूछ लेगा, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें करम भूमि उपन्यास, तो हमें पता चल रहा है कि करम भूमि क्या है? उपन्यास है। इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि करम भूमि क्या है? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, क्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि करम भूमि क्या है? उपन्यास है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु रचयिता हैं। आगे है आधे अधूरे। आधे अधूरे। आधे अधूरे। आधे अधूरे के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश, ये हमें ध्यान रखना है। आगे है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति। तो छायावाद के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति है क्या? छायावाद के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। रहस्यवाद, अर्थात इनकी रचनाओं में रहस्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा काव्य संग्रह की रचयिता। तो यामा क्या है? काव्य है। यामा काव्य है, और यामा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा की कौन रचयिता हैं? महादेवी वर्मा। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि तो अज्ञेय जी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो कौन है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि? अज्ञेय जी। इनका नाम, पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी। आगे है कफन। कफन कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। इनकी गोदान, गबन, रंगभूमि, कफन, ये सब रचनाएं हैं। ईदगाह भी इनकी रचना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपसे पहला पत्र पूछ लिया जाए, पहली पत्रिका कौन सी है? उद्दंत मार्तंड, ठीक है। किसने लिखी है? पंडित जुगल किशोर ने। यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा। द्विवेदी युग का कालखंड,
द्विवेदी युग का कालखंड है 1900 से 1922, ये हमें ध्यान रखना है। द्विवेदी युग का कालखंड 1900 से 1922। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके रचयिता हैं किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास। आगे है भाषा, लिपि और व्याकरण के लेखक। ये रचना है, एक रचना है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये व्याकरण से नहीं है, ये एक रचना का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमें ध्यान रखना है। आगे है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे साथियों, अगर आपको दोबारा से रिपीट करना है, अगर मैं रिपीट करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका टाइम हमने जो है ड्यूरेशन 8 से 10-12 मिनट के आसपास रखना है, ताकि बच्चों के जो है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।